आए दिनों आपने नेता मंत्री की दबंगई तो देखी ही होगी, मगर सुरक्षा गार्डों की दबंगई ये पहला मामला देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला यूपी के आजमगढ़ का है, जहां पर जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की दबंगई कैमरे में बंद करके युवक को बेरहमी से पीटा गया है। पीड़ित पुलिस ने अधीक्षक के यहाँ पे न्याय की गुहार भी लगाई है। अस्पताल आने वाले मरीज को अब तक डर से खतरा लग रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए सिक्योरिटी गार्ड अब आए दिन मरीजों के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। आज फिर मरीज को कमरे में बंद करके बेरहमी से पिटाई कर दी गई है, जबकि मरीज एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल में गया था और उसे लात घूंसों से पीटकर कमरे में बंद कर दिया गया। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है। अच्छा, क्या मामला था कि आप इसके ऑफिस आए हैं? मामला ये था कि कल जो है कि जो प्राइवेट गार्ड मंडली चिकित्सालय आजमगढ़ में लगाए गए हैं, जो आर्मी से रिटायरमेंट है, तो ये लोग जो है कि बहुत सा मतलब सुनाई दे रहा था कि लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। तो मैं अपने मैडम को 1 महीना पहले गया था दिखाने के लिए ब्लड की जाँच करवाने। तो मेरे साथ अभद्रता किए, कहे किस औरत को किसको लेके घूम रहे हैं, मतलब इस तरह से बिहेवियर किए कि मतलब मैं किसी दूसरे की औरत को लेकर घूम रहा हूँ। तो मैं कहा कि सर आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं किस औरत को लेकर घूम रहा हूँ। तो हमारी मैडम बोली कि नहीं ये हमारे हस्बैंड हैं और कौन है, हम दूसरे के साथ घूमेंगे। तो फिर इसके बाद हम कहें कि भाई ठीक है, इनकी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कल मैं जो है कि मेरे गांव के कोटेदार जो हैं उनके लड़के का एक्सरे 5 तारीख को हुआ था, और वह एक्सरे लेने के लिए जिसे गार्ड ही ने कहा कि आप आज नहीं मिलेगा, आपको लेट हो गया है, आप चले जाइए, कल जो है किसी को पर्चा लेके भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। मैं कहा वहाँ गार्ड अभद्रता करते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहे नहीं, वो गार्ड बोले हैं कि आप जाइएंगे तो जो है कि वो दे देंगे। लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझसे कहे क्या करने आए हो यहाँ? मैं कहा मैं एक्सरे लेने आया हूँ, और 26 नंबर कमरा के सामने ये सब मेरे साथ बदतमीजी कहे कि ये बहुत बदतमीजी करता है। और उस दिन मेरी वाइफ थी, अब मुझसे कुछ नहीं कहे, कहे आज जाओ तुम्हारी औरत है, आज नहीं कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे दिन किसी दिन मिलोगे तो बताऊँगा। ये बात कौन कहा भैया? ये अखिलेश सिंह जो गार्ड हैं वो कहा था। तो फिर इसके बाद ये सब जो है कि मैं जब एक्सरे लेके गया, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ, ये सब पीछे पीछे मतलब 6-7 गार्ड जो थे एक ग्रुप बना के आए। अगर आप लोग चाहें, प्रशासन चाहे तो सीसीटीवी फुटेज वहाँ चेक कर सकता है। गार्ड की ड्यूटी अलग अलग चेंबर के लिए लगी होगी या गेट के लगी होगी, लेकिन एक साथ गार्ड का क्या करने लगे? तो ये नीति बना के हमको मारने के लिए, और हमको बाहर भी मारे और अंदर लेके गए। हमारा जो है कि मोबाइल छीने, पैसा छीने, और हमसे कहे कि इसमें कौन कौन थे? इसमें अखिलेश सिंह करके हैं, एक जो है कि कौन बहादुर करके हैं, और एक जो है कि भीम सिंह है, और एक डीएन यादव की डीएन यादव करके, मतलब मैं नेम प्लेट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया लोगों का। तो और मैं कहा, वो कहे कि तुम डेली आते हो। मैं कहा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, अगर मैं डेली आता हूँ या तो मेरे खिलाफ अगर कोई भी अगर 10 रुपये का भी कंप्लेन हो कि कोई पेशेंट का हो, किसी से मतलब 10 रुपया लिए हों, मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरे मेरे पास जो है कि बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कहते हैं ये काम कर दीजिए। अभी हमारे संगठन के एक रामदवर जी हैं, वो कहे कि हमारी औरत को दिखाना। मैं कहा गार्ड सब अभद्रता करते हैं और मुझको किसी दिन बेइज्जत कर देंगे, मैं इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मैं गया, बस वही मैं कहा कि ये एक्सरे लेना है, एक्सरे लेके मैं चला आऊँगा। लेकिन उसके बाद भी मुझसे उलझ के और वो टारगेट करके मुझे मार दिए। कितने बजे घटना है? और ये 1 बजे के बाद की घटना है। और इसके बाद मैं गया थाने पे, कोतवाली पे, चौकी पे गया, तो चौकी पे बोले कि आप जाइए कोतवाली। कोतवाली आया, एप्लीकेशन दिया, तो बोले वहाँ से एक दरोगा जी को भेजे। वो बुलाए थे 9 बजे सुबह में, मैं 9 बजे आया हूँ। और फिर इसके बाद मैं उनको इंतज़ार किया हूँ, फिर इसके बाद फ़ोन किया हूँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई है पीएससी भर्ती में, अब तुम कल आओ। हमारा मुआयना तक नहीं हुआ और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। तो हम इस सरकार में क्या न्याय की गुहार कर रहे हैं। आपने एसपी ऑफिस आया है तो एसपी ऑफिस शिकायत की, एसपी से मुलाकात हुआ आपसे? आप एसपी क्या साहब से बोले एसपी मुलाकात साहब? हुई है, तो मैं एसपी साहब को सारी घटना बताया हूँ। और इनको किसी को मारने का अधिकार किसने दे दिया? ये तो दंड जो है कि कोर्ट देती है,
या अगर मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तो मुझे टार्चर कर सकते थे, या मुझसे कुछ चीज़ पूछते मैं नहीं बताता तब मुझे मारते। अब ऐसे मुझसे हाथापाई करके और मेरे साथ छिनेती। आप सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो मुझे मारे हैं ये लोग और गला दबा के मारे हैं। क्या क्या चाहते हैं? मैं एसपी साहब को जो है कि एक एप्लीकेशन दिया हूँ, वही जो हमारे साथ घटना हुई है, मैं न्याय चाहता हूँ। अगर वास्तव में इस देश में रामराज है, अगर न्याय होगा तो मानूंगा कि ये रामराज है, नहीं तो ये रामराज के नाम पर ये जो भ्रष्ट राज है